बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मांगा मंडी में डकैती की बड़ी वारदात। पंजाब सुपर स्टोर पर 4 मसल्ला डाकुओं ने वारदात की। 4 मसल्ला डाकू 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर सुपर स्टोर के कैशियर से 1.5 लाख रुपए 5 मोबाइल फोन छीन कर फरार। डाकुओं ने स्टोर में आए कस्टमर से भी नकदी और मोबाइल फोन छीने। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ ने वसूल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मसल्ला डाकू कैसे वारदात कर रहे हैं। ये मसल्ला डाकू पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ जगहों पर वारदात कर रहे हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी लाहौर न्यूज़ ने वसूल कर ली है। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। ये मसल्ला डाकू गुज़िश्ता रोज मोहल्लनवाल मराका मांगा मंडी में वारदात की है। इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। जी भाई, ये 1.5 लाख रुपया तो आपसे ले गए हैं। आपके पास कस्टमर भी थे अंदर, उससे उनके साथ भी उन्होंने वारदात की है? जी ऐसे ही है कि तकरीबन 1 लाख रुपये हमारा अपना कैश था और 4,000 हमारे कस्टमर के पास दूसरा हमारा जो 1.5 लाख रुपये टोटल 1.5 लाख रुपये लेके गए हैं। और ये डाकू आए किस पे थे? ये 215 अप्लाइड फायर थे या नंबर? सादिकाबाद कच्चे में एक बार फिर डाकुओं का राज। अगवा बराए तावान का सिलसिला ना रुक सका। थाना भूंग के इलाके न्यू फार्म बाग से मज़ीद 4 अफराद अगवा। पुलिस आमों के बाग में काम करने वाले 4 मजदूरों को मसला डाकू अगवा करके ले गए। पुलिस की भारी नफरी मुखबियों की बाजियाबी के लिए कच्चे रवाना। पुलिस 1 माह कबल सादिकाबाद से अगवा होने वाला टैक्सी ड्राइवर ताहाल बाजियाब ना हो सका। रवा हफ्ते के दौरान थाना भूंग के इलाके में पुलिस पर फायरिंग के 2 वाक़यात में 5 एहलकार जख्मी हुए। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक एपका की कामयाब हड़ताल। मुलाजमीन ने दफातर छोड़कर कैंप में शमूलियत इख्तियार कर ली। भक्कर के सरकारी मुलाजमीन ने दफातर छोड़ दिए। एपका ने दफातर की तालाबंदी कर दी। एपका के सदर सैफुल्लाह ने बताया कि मुतालबा तस्लीम किए जाने तक दफातर की तालाबंदी जारी रहेगी। कोई धौंस नहीं चलेगी। पाकिस्तान में 2 निज़ाम नहीं चलेंगे। सरकारी मुलाजमीन को भी इनके हकूक दिए जाएं। महंगाई ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अब मुतालबा तस्लीम किए जाने तक पूरे पंजाब में हड़ताल जारी रहेगी। सपोर्ट स्टाफ से ना करो, सपोर्टिंग स्टाफ से ना करो। ये दर्जे बंदियां छोड़ दो। क्लास 4 दर्जा चहारम, 3rd क्लास से भी नीचे। ये केड़ी गल है यार? मुल्क इस्लामी तमाम ननकाना साहिब से सनी राना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स को हरासा करने की कोशिश। डॉक्टर राना एयाज ने यंग नर्स से बदतमीजी की, जिसके साथ यंग नर्सेज एसोसिएशन ने ननकाना साहिब अस्पताल इमरजेंसी में काम करना बंद कर दिया और पुरअमन एहतजाज किया। यंग नर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हमारा आला काम से मुतालबा है कि डॉक्टर राना एयाज को मुअत्तल किया जाए और इसका साइकोलॉजी का टेस्ट करवाया जाए, इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए और तमाम नर्सेज एसोसिएशन ऑन मीडिया माफ़ी मांगी जाए। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मुकम्मल बंद कर देंगे और अपना एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। पूरे ना हुए तो हम लोग इमरजेंसी भी बंद कर देंगे, हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। फिर हम इवनिंग और नाइट शिफ्ट में भी काम नहीं करेंगे। अब हम सुबह से बैठे हैं, हमने सोचा था कि हमारी बात सुन लेंगे। और आपका मुतालबा क्या है? बोलो। हमारा ये मुतालबा है कि इनको सस्पेंड किया जाए। वो मीडिया पे अपना एक्सक्यूज रिकॉर्ड करवाएं, इनको सस्पेंड किया जाए, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं। वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है बंदा। और ये वायन ननकाना की तरफ से हम पूरा पैनल वायन ननकाना की तरफ से है। PYNF के पैनल से, प्लेटफॉर्म से हम ननकाना की नर्सेज यहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ यही कहना है कि हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि ये एक हरासमेंट है। ऑन ड्यूटी WMO ड्यूटी पे थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। हमारा ये कहना है कि ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। अगर हम नर्सेज अपने घर से अपने भाइयों को, अपने खावत को, अपने बाप को बुलाएं तो यहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा जो रहना चाहिए। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। यहाँ पे 1 बजने वाला हो गया, यहाँ पे हमारी बात सुनने वाला ही कोई नहीं है। हम फिर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी मोस्ट ऑफ द नर्सेज वार्ड में काम कर रही हैं, इमरजेंसी में हम काम कर रहे हैं। हमने काम नहीं छोड़ा, लेकिन हमारी ये रिस्पेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सीरियस नहीं ले रही। ये सीधा साधा हरासमेंट का केस है। हम फिर भी आराम से बात कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और इसका हल निकाला जाए। उनको सस्पेंड करें, हमारा यही मुतालबा है। तब तक हम काम नहीं करेंगे।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर महकमा वाइल्ड लाइफ की चोलिस्तान में कार्रवाई। 5 शिकारी पकड़े गए। शिकार किए गए चंगारा, हिरन, तितर, तलोर बरामद कर लिए गए। महकमा शिकार के मुताबिक शिकारियों का ताल्लुक राजनपुर, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ से है। चोलिस्तान में शिकारी गैर कानूनी शिकार कर रहे थे। महकमा शिकार के इंस्पेक्टर ने देखा। महकमा शिकार के इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ ने टीम के हमरा शिकारियों को रोकने की कोशिश की तो 2 गाड़ियां आपस में भी टकरा गई। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने शिकारियों को पकड़कर लियाकतपुर थाना तबस्सुम मुंतकिल कर दिया, जिन्हें मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर SHO थाना सिटी मसर फरीद की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। चोर गैंग के 2 मेंबरान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान की हिदायत पर SHO थाना सिटी मसर फरीद की मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 मेंबरान गिरफ्तार करके मुलजमान से 10 अदद मोटरसाइकिल मालियती 11,30,000 बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त अतीक उर्फ तीकू और शराफत के नाम से हुई, जबकि SHO थाना सिटी मसर फरीद ने ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सज़ई के मुताबिक मुहर्रम में अमन बरकरार के लिए मुत्तहिदा अमन कमेटी CCP का अहम इजलास। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। फिक्र की नुमाइंदगी हो और एक ऐसा मुत्तफ़क़ा अमन व अमान के हवाले से पैगाम जाए कि हमारा पेशावर अमन व सलामती का मरकज़ और गहवारा बन सके। 1992 में उस वक्त हमारे वालिद मोहतरम मौलाना इरशादुल हक मदनी रहमतुल्लाह अलैह अहले तशय्युई हज़रात के ये अख़ुंज़दा खुर्शीद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब मकसूद अहमद सल्फ़ी साहब जमीयत अहले हदीस के हमारे नुमाइंदे हैं। मौलाना ग़ुलाम अली ज़ैद साहब हुआ करते अहले तशय्युई के, वो उसमें मौजूद थे। मौलाना अशरफ अली कुरैशी साहब थे, वो उसमें मौजूद। और उस वक्त बजोड़ी गेट जामिया अशरफिया में एक मुत्तफ़क़ा तौर पर नुमाइंदा इजलास तलब करके इस मुत्तहिदा अमन कमेटी की बुनियाद भी रखी गई और फिर एक अमन वाक जो है वो किसाखानी बाज़ार तक मेन रोडों पर हुई, जिसमें तमाम मकादमे फ़िक्र शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ताजिर, वकला और इसी तरह जो है हर मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। जब वो वाक़ हुई, मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर हुई। ये जो मशरान हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं, ये आपके साथ पुलिस फोर्स भी हैं, ये आपके साथ रज़ाकार भी हैं। इस मुल्क के अमन के लिए हमेशा जो है हमने एक गैर जानिबदाराना किरदार अदा किया है। अपने फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात, अपने मसलकी इख्तिलाफ़ात हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में उसको हवा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के, जहाँ हमने मस्जिद की बात की है, जहाँ हमने मदरसे की बात की है, तो बिल्कुल इसके साथ नेक्स्ट स्टेप पे हमने चर्च, मंदिर और गुरुद्वारे के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की है। मेरी कल SSP साहब के साथ भी मीटिंग हुई, जो हमारे पेशावर में अंजुमन तबलीग कुरान सुन्नत के यहाँ पे मुंतदा कल रिप्लाई राशि नो मुंतदात मिलावीगी और मसला दे पुलिस 100% दगा कई दा अगस्टे नखली मंगा इंशाल्लाह द पुलिस फोर्स सरा शाना बशाना वलाडी सोनो कम्युनिटी जिताना सा दाम मंग सरा कमान पोस्ट की डिप्टी कई हर इमाम बारगाह लगू, हर मजलिस लगू, हर दाई मंदरुनु तजू द दे द वजह च मंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत च कम दे दा रब्बुल आलमीन दे, यानी द टू आलम रब दे नो मंग सरा दे कदर और कीमत स्टरे वो आपके तामन के बिल्कुल साथ रहेंगे हर तरह की खिदमत के लिए। और जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अदर कम्युनिटी है, वो भी आपके साथ तामन करें। शुक्रिया। खलक दे यो यूनिफॉर्म द पहचान द पारा आगे दा गुस्ल शवे नो दयम द अमन और जमंग मुहाफिजीन दी जमंग ने चे कम जे की और कम मुकाबाल दी शपयो कवरजी और चरतम जमंग ज़रूरत ही इंशाअल्लाह तासुबा इशारा करो यो मुत्तहिदा अमल से अमन कमेटी सरबरा
الحمدلله متحده کمیټې دومره د عزت یو مقام او یو قانوني معاشره کې جوړ کړی دی خو خدا نه خواسته دې میټینګ نه بعد موږ هیڅ هم ونه کړو او خالي په سوشل میډیا باندې یا اخبار کې زموږ او ستاسو د ناستې دا تصویر هم لاړ شي نو زه ورته شرطیه یم انشاءالله تعالی د دې به هم د پېښور په امن باندې سر ولادت کا قائل ہوں اور صحابہ کرام کا اور شہر کے ایک باشندے کے ہونے کے ناطے بھی اپنی خدمات کی. تو یہ میرے خیال میں پشاور کے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے مشران اپنے آپ کو مذہب، فرقے یا کسی ایک خاص سیکٹ میں نہیں ناپتے ہوتے بلکہ اپنے آپ کو اس ضلع اور اس شہر کے باشندگان سمجھتے ہیں اور اس کی امن اور ترقی کے لیے ایز اے شہری اس بات کو لیتے ہیں. میرے خیال میں کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے سب سے بڑی جو انڈیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ اس ذات پات اور اس کی تفریق سے بڑھ کے شہر کے امن کو برابر رکھنے کے لیے، شہر میں ایک اچھی ترتیب لانے کے لیے وہ اس سوچ سے بڑھ کے جب بیٹھتے ہیں نا تو شہر میں امن بھی آتا ہے، وہاں ترقی بھی ہوتی ہے، وہاں سوچیں بھی پھر ایک جیسے ہو جاتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ میں کئی ضلعوں میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کام کرنے کا، جہاں پہ محرم الحرام میں کرم میں رہا ہوں، ہنگو میں رہا ہوں، بولان میں، مختلف جگہوں پہ سر کے ساتھ بھی بلوچستان میں اکٹھے تھا. تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے میرے لیے جو یہاں پہ آپ تمام سارے بات مشران جو کہہ گئے ہیں اس سے مجھے کم از کم مجھے تسلی مل گئی ہے کہ ہمارے جو مشران ہیں انشاءاللہ وہ 30 سال سے جس سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ سوچ بہت بڑی ہے. اور ہم جو یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، میں جو اس میٹنگ میں آیا تھا اجر کے بنیادی اجر کے وہ قابل فخر ہیں اور وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علاقے کے جو مشرانہ ہے اس پہ نہ صرف عمل پیرا ہے بلکہ آپ نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. لیکن اس شہر کا امن ہوگا تو وہ صرف کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہوگا، تو سب کے لیے ہوگا. کیونکہ امن نہیں ہوگا تو نہ ادھر تعلیم ہوگی، نہ ادھر صحت ہوگی، نہ ادھر کاروبار ہوگا اور نہ ادھر زندگی ہوگی. زندگی کے لیے ضروری ہے اور زندگی کے کاروبار کے لیے کہ ادھر امن ہے. اس لیے اس عمل میں کوئی خاص فرقہ، کوئی خاص گروپ، کوئی خاص مذہب اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. اس کے ہم تمام لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں اور یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے پورے جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کے ساتھ کریں گے. یہاں محرم الحرام کی سیکورٹی کے حوالے سے اس کے متعلق جتنے بھی انتظامات ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. باقی جو کچھ رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ کام اکیلے میں ہر فورم پہ یہ کرتا ہوں، یہ اکیلے پولیس نہیں کر سکتی. دنیا وعذاب الآخرہ. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات فقض حاجاتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. الہ العالمین پروردگار عالم ہماری اس بیٹھک کو جو کار خیر کے لیے اپنی بارگاہ میں بھی قبول و منظور فرما. قوم پرست عوامی یونین کے صدر جاوید ہالپوٹو نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے شہر میں سان قلندر شہباز یونیورسٹی کے نام پر تاریخ کا بڑا مذاق بنایا جا رہا ہے. سیری مل کے قریب قلندر شہباز یونیورسٹی کا افتتاح کل کیا جائے گا لیکن اس کی کلاسز ڈگری کالج میں ہوں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی نامکمل ادارے کا افتتاح کرنا ضروری ہے؟ جب کوئی ادارہ مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوا تو کیا اس کا افتتاح کرنا ضروری ہے؟ اس کا افتتاح کیا ہے لیکن یہاں کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے قلندر شہباز یونیورسٹی کا افتتاح ضروری ہو گیا ہے. شہر کے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس شہر میں کوئی بڑی ادارہ قلندر شہباز یونیورسٹی قائم ہو وہاں 1 سے 15 اسکیل کی تمام اسامیوں میں 70% پر مقامی لوگوں کا حق ہے. لیکن کرپٹ بیوروکریٹس اور اقتدار کے غاصبوں کی ملی بھگت سے یہ تمام ملازمین باہر سے گھریلو ملازمین کو بھرتی کر کے یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جاہل اور لا تعلق ہو چکے ہیں. کوئی سوال نہیں، کوئی معیار نہیں،
कोई मेरिट नहीं है। यहाँ पे ड्यूटी वगैरह के लिए नहीं रखा जा रहा, सारे जो भी यहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं सारे बाहर के लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ हैदराबाद, कराची, इंडोनेशिया, दूसरे इलाकों से। लेकिन अफसोस की बात है कि मुकामी लोगों को यहाँ पे कोई भी पजीराई नहीं मिल रही। और बड़े अफसोस की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी को 2022 में बनना था, लेकिन अब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ चौदीवारी है और इसको इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और वो सारा जो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है और यहाँ पे बहुत बड़ी जदीद करप्शन एजुकेशन के हवाले से इस कलंदर शहबाज यूनिवर्सिटी के नाम पे हो रही है, जिसका इफ्तिताह कल होगा। और उसकी क्लासेस टंडो मोहम्मद खान के डिग्री कॉलेज में चलाए जाएंगे। ये इधर के नुमाइंदों की मेहरबानी है, ख़ास करके सिंध गवर्नमेंट के बंदों की मेहरबानी है, जिसकी वजह से ये मुसलसल के पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं, आपकी कैमरा भी देख सकती है, यहाँ कुछ भी तमीराती सिस्टम कोई भी नहीं है। और जो कल जो इफ्तिताह होने जा रहा है कि भाई लॉ कॉलेज का इफ्तिताह होने जा रहा है, उसके क्लासेस बाकायदा डिग्री कॉलेज में होने जा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इफ्तिताह यहाँ पर हो रहा है, डिग्री कॉलेज में उसके क्लासेस चला रहे हैं, ये क्या माजरा है? ये तो करप्शन का मुंह बोलता हुआ सबूत है। आप आगे आओ तो आपके अदारे हम आपको दिखाते हैं कि आपने NICVD भी यहाँ पर बनाई है, वहाँ पर NICVD खड़े हुए हैं। यहाँ पर असल में बात यह है कि एक बड़ी ड्रामाई अंदाज और यहाँ के शहरियों को बेवकूफ़ करने के लिए यहाँ एक इफ्तिताह के नाम पर एक बड़ा ड्रामा किया जा रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जब अंदर है ही कुछ नहीं, खाली ये चौदीवारी की एक चौदीवारी है, अंदर कोई मटेरियल नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई काम नहीं, अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप इफ्तिताह किस बात की कर रहे हो? शहर के लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए। असल बात यह है कि इनको असल में जो PC है उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि 2022 तक इनको ये प्रोजेक्ट तामीर करके हर हाल में चलाना था। तो वो तो ये करप्शन और जो ये करप्शन करते हैं उनकी वजह से काम, ठेकेदार सारे चोर, इधर ब्यूरोक्रेट हुक्मरान चोर भी। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तहसील मलकवाल की अमन कमेटियों के इजलास डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्तर काज़मी की ज़ेर सदारत मुकामी होटल्स में मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और DPO रजा सफ्तर काज़मी ने कहा है कि मंडी बहाउद्दीन के तमाम मुकातब फ़िक्र के उलमा और ज़ाकिरीन ने ज़िला में अमन, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। मुहर्रम हराम में अमन व अमान का क़याम इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। इंतज़ामिया और लाइसेंस दारान की मुश्तरका मावनत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक, वक्त, जगह और रूट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल शाहिद बशीर, इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 शौकत रांझा, COM सीज, जिला कौंसल, इंतजामिया और पुलिस के अफसरान समेत उलमा इकराम की कसीर तादाद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने खिताब करते हुए कहा कि मंडी बहाउद्दीन एक पुरअमन ज़िला है और हमेशा से अमन का गहवारा रहा है और इमसाल भी इस रवायात को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम हराम का महीना बड़ा मुकद्दस महीना है, इसकी हुर्मत अज़ल से कायम है। उन्होंने वाज़िया किया कि मुहर्रम हराम के दौरान इंतजामिया, पुलिस और मुंतज़मीन के बाहमी ताउन से ही अमन व अमान के क़याम, मजालिस और जुलूसों के पुरअमन इनेकात को मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक पेश करदा मसाइल को बाहमी मशावरत से हल किया जाए। इस अमल का यकीनी बनाया जाए कि इंतजामात के हवाले से किसी किस्म की कमी पेशी वाक़या ना हो। इजलास से उलमा इकराम ने भी खिताब किया और अपनी गुज़ारिशात पेश की। DPO रजा सफ्तर काज़मी ने कहा कि अशूरा मुहर्रम को पुरअमन बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमन व अमान की क़याम और दीगर अमूर की निगरानी के लिए तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें ताकि कहीं भी किसी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चे की एक दिन DPO बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी। मोहम्मद रिजवान जो कि थैलेसीमिया का मरीज है, जिसको इसकी ख्वाहिश पर DPO भक्कर ने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर में इस्तकबाल किया और अपनी कुर्सी पर बिठाया। इस मौके पर DPO भक्कर मोहम्मद नवीद 7 छोटे DPO के ऑफिस में मौजूद रहे। छोटे DPO मोहम्मद रिजवान ने दफ्तर का चार्ज संभाला और दफ्तर में आए सारीन के मसाइल सुने।
ने और मौके पर हल्के अहकामात जारी किए। एक दिन के DPO मोहम्मद रिजवान ने DPO भक्कर मोहम्मद नवीद की मौजूदगी में DPO की कुर्सी पर बैठकर दफ्तरी अमूर सर अंजाम दिए। बादशाह DPO भक्कर मोहम्मद नवीद ने थैलेसीमिया केयर सेंटर का दौरा किया, थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों से मिले और दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर एक दिन के DPO मोहम्मद रिजवान का कहना था कि मजलूम की वाहिद उम्मीद पुलिस है, इसलिए सबके साथ इंसाफ करूं। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक HIV की रोकथाम और रद्द अमल के मनसूबा बंदी। आज कराची में UNDP UNAIDS के ताउन से HIV की रोकथाम और रद्द अमल की बेहतर मनसूबा बंदी के हवाले से खसूसी सेशन का एहतमाम किया गया। सेशन का मकसद कानून नाफज करने वाले इदारों के ताउन के साथ HIV की वजह से रुसवाई और इम्तियाजी सलूक के अहम मसले को हल करना था। आज के सेशन में मोटरवे पुलिस, रेलवे पुलिस, नैब IB, सिंध पुलिस, CDSH IV, UNDP UNAIDS और सेहत की देखभाल के मुख्तलिफ पेशावर अफराद के तकरीबन 85 नुमाइंदों शिरकत की। ये तकरीब हिकमत अमलियों और तरीक़ाकार पर बातचीत के लिए एक अहम प्लेटफार्म साबित हुई, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए पेश किया जाएगा। UNAIDS की मोहतरमा फहमीदा के हुनरमंदाना और तजुर्बा की रोशनी में सेशन ने इस रसवाई का मुकाबला करने और HIV से मुतासर अफराद के लिए एक महफूज मावन माहौल पैदा करने पर मुबनी नतीजा खेज गुफ्तगू की। मोहतरमा फहमीदा ने HIV के फैलाव को समझने और इसकी रोकथाम के लिए मौसर इकदामात अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। इसके अलावा UNAIDS से मिस्टर रजवाल ने भी HIV रसवाई का मुकाबला करने में अहम अनासर के तौर पर आगाही, मौसर मौसलात और शमूलियत के स्तूनों पर जोर दिया। कबल सेशन का इफ्तिताह IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। साहिवाल चीचावतनी। मुल्क भर की तरह चीचावतनी में स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। चीचावतनी स्वीडन में कुरान की बेहरमती के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती अदील अरशद की क़यादत में हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। रैली मरकजी जामिया मस्जिद ब्लॉक नंबर 12 से शोहदा खत्म नबुव्वत चौक तक निकाली गई। रैली में तहसील भर से तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड, मजहमती पैना, फ्लेक्सीज उठा रखे थे। रैली के शुरका ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका ने चौक शोहदा खत्म नबुव्वत में स्वीडन के परचम को नजर आतिश किया। रैली से खिताब करते हुए मौलाना अदील अरशद ने कहा है कि स्वीडन में कुरान का जलाया जाना मगरिब के मुंह पर तमाचा है कि मगरिब हमेशा मजहबी इंतहा पसंदी का मर्तकब हुआ। दुनिया का अमन मुकद्दसात के एहतराम के मरहूने मिन्नत है। अगर मुकद्दसात महफूज नहीं तो दुनिया आलमी जंग की लपेट में आ जाएगी। आखिर में दुआ शेख अल हदीस मौलाना रियाज साहिब ने करवाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।